जो पहला सवाल पूछा गया है गाइस वो है तुम्हारे पहला कंप्यूटर का बताती हूँ मैं कि निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो एवरीवन नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अपने अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम लगातार चल रहे हैं, जो 28 अगस्त का जो एग्जाम हुआ है उसमें ऑल शिफ्ट में पूछे गए जो जीके और जीएस के क्वेश्चन है हम उनका एनालिसिस करेंगे। और गाइज आज का जो 29 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट के बारे में भी जो क्वेश्चन आए हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो गाइज शुरू करते हैं। जो पहला सवाल पूछा गया है गाइज वो है तुम्हारे पहला कंप्यूटर का बताती हूँ मैं कि निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका आंसर है गाइज, इसका आंसर आप सुन लीजिए, इसका आंसर है टच स्क्रीन। इसका आंसर है टच स्क्रीन। और दूसरा सवाल पूछा गया है कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इसका आंसर 1913 में लाला हृदयलाल। और एक कंप्यूटर का सवाल है। तो गाइस 2-3 कंप्यूटर के सवाल हर शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस और तुम्हारे पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, तो सबका पोर्शन आ रहा है। तो जीएस का अपने आप में बहुत ज्यादा पोर्शन होता है, बहुत ज्यादा सिलेबस होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अगर मैथ और रीजनिंग की आप प्रैक्टिस से तैयारी करते हैं तो वो आप फिर भी उसमें अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन जीएस में प्रॉब्लम ज्यादा आती है स्टूडेंट को। तो मैंने सोचा क्यों ना जीएस के बारे में ही बात करी जाए। तो दूसरा क्वेश्चन आया है कंट्रोल प्लस जेड किससे संबंध है। तो इसका है अंडो द लास्ट एक्शन। इसका आंसर है ये अंडो द लास्ट एक्शन। और एक क्वेश्चन आया है पॉलिटी से, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है। तो भारतीय जो हमारी अनुसूची है वो निम्नलिखित में से किसके बारे में है। तो गाइज इसका जो आंसर है वो है भारत के पश्चिमी तटीय राज्य हैं। तो हमारी जो 10वीं अनुसूची है उसमें जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि भारत के पश्चिमी जो तट के जो राज्य आते हैं हमारे वो सारे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये इसका आंसर है। और एक क्वेश्चन आया था विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक क्या है। ये गाइस करंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर है 118वां। और एक क्वेश्चन आया है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई। इसका आंसर है 1993। एक क्वेश्चन आया है गाइस, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है। गाइस एक क्वेश्चन आया है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। और एक क्वेश्चन गाइस करंट के क्वेश्चन में बताती हूँ, जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो इसका आंसर है 2014। 12 का धन कितना है। तो गाइस 12 का धन कितना है, ये 1728। और एक क्वेश्चन आया था तुम्हारा कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा नदी की सहायक नदी सबसे बड़ी, अगर जिसने ज्योग्राफी थोड़ी सी भी पढ़ रखी है, नदियों के बारे में पढ़ रखा है, तो वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेगा। गंगा नदी की सहायक नदी गाइस, गंगा नदी की जो सहायक नदी है वो यमुना है। और गाइस एक सवाल आया है तुम्हारा, वरुण युद्ध अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया। तो ये करंट का सवाल है। भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया। कर्जन द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम कब लाया गया। तो ये 1904 में लाया गया। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। गाइस राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो राज्य के हाई कोर्ट का न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाता है। कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक थी। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो नगरीय जनसंख्या थी वो 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा अधिक थी। ये हमें टिक करना था। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, कुछ हिस्ट्री से भी और पॉलिटी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे भी बात कर लेते हैं। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। गाइस मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर है मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। 332 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य वंश की राजधानी क्या है, तो पाटलिपुत्र है इसकी राजधानी। एक आर्टिकल पूछा गया आपसे, अनुच्छेद
मतलब अनुच्छेद आर्टिकल्स के बारे में ही, अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? अनुच्छेद आर्टिकल 340 है वो किससे संबंधित है? तो पिछड़े वर्ग के लिए आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर को कौन से भोजन में सबसे अधिक फाइबर मिलता है? तो गाइज इसका जो आंसर है, मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों बता रही हूँ, जिससे कि आपको परेशानी ना हो कि आप क्वेश्चन तो पता हो फिर आंसर ढूंढते रहें। तो इसलिए आंसर भी साथ के साथ में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको दोनों की हेल्प हो सके। तो इसका आंसर है, मानव शरीर को आहार फाइबर मुख्य रूप से पौधों पर आधारित भोजन से मिलता है। ये हमें जैसे कि मतलब साबुत जो हमारा अनाज होता है, गेहूं, जौ, दाल, इन सारी चीजों से, और जो हरी सब्जियां हैं उनसे, और एक अच्छा जो मतलब है का जो स्रोत है इसका, एक अखरोट एक अच्छा स्रोत है इसका, जहां से हमें बहुत अधिक फाइबर मिलता है खाने में। एक क्वेश्चन आया कंप्यूटर से, कंप्यूटर में फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए, कंप्यूटर में फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F2, इसका आंसर है F2। गाइज मेरे पास अभी ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो वरना मैं लिख लिख के सारे चीजों को अच्छे से बताती, बता आप अगर ध्यान से सुनोगे भी ना, तो ये तब भी आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, किन किन क्वेश्चन को। तो एक और कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर में किसी विंडो में राइट क्लिक करने पर क्या होता है? अगर कंप्यूटर में हम किसी विंडो में राइट क्लिक कर रहे हैं तो उस पर क्या होता है? जब 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 आप कंप्यूटर में एक राइट क्लिक करते हैं तो एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाई देता है, एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाई देता है, ये इसका आंसर है। एक क्वेश्चन आया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है? तो इसका आंसर है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। राज्यों में, राज्यसभा में जो सीटों का जो आवंटन होता है वो राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। एक सवाल ये है। एक सवाल है, संघीय व्यवस्था भारत में किस अधिनियम से आई थी? एक है संघीय व्यवस्था भारत में किस अधिनियम से आई थी? तो इसका आंसर है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आई थी। तो गाइज ये सारे जो सवाल हैं मैंने बताए हैं, कुछ 29 तारीख को, कुछ 28 तारीख को जो आए थे उनके वो बताए हैं मैंने, तो उसको आपको थोड़ा सा भी आइडिया लग जाएगा कि किस किस कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन जीएस में पूछे जा रहे हैं। तो गाइज, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि भर्ती और एग्जाम से रिलेटिव सारी जानकारी आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। और ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि थोड़ी सी मोटिवेशन मिले हमें भी नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।